નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચોથો પાઠ અપની અપની સોચ એમાં ચિત્ર પરથી પ્રશ્નોના ઉત્તર સમજ્યા હતા। હવે એમાં ચિત્ર के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा कहानी छे। कहानी कई कहानी छे? एक व्यापारी और बंदर की कहानी। व्यापारी और बंदर की कहानी। व्यापारी क्या करता है? टोपियां बेचने जाता है, तो रास्ते में वह थक जाता है, इसीलिए पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता है, तो उसे नींद आ जाती है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हैं। व्यापारी को ये पता नहीं, पर बंदर बैठे थे। व्यापारी को नींद आ जाती है, तो सभी बंदर नीचे उतरकर सारी टोपियां पहन लेते हैं और बाद में फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो जब व्यापारी जब नींद में से जागता है और टोकरी देखता है तो खाली थी। उनकी नज़र पेड़ पर गई, तो पेड़ पर कौन थे? बंदर थे। सारे बंदर टोपियां पहनकर बैठे थे। व्यापारी ने युक्ति से काम लिया। व्यापारी ने खुद की टोपी नीचे फेंक दी, इसीलिए उसकी नकल करके सभी बंदरों ने भी टोपियां नीचे फेंक दी। बाद में सभी टोपियां बटोरकर व्यापारी चला जाता है। इस तरह से इसमें प्रश्न दिए गए हैं। चित्र में प्रश्न दिए हैं। यह चित्र दिखाई दे रहा है, तो चित्र में कौन है? व्यापारी है। व्यापारी के माथे पर क्या टोकरी है। प्रश्न सामने है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है। व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोपियां बेचने जा रहा है। व्यापारी टोपियां बेचने जा रहा है। बाद में पीछे दूसरा प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो व्यापारी टोकरी यहाँ पे हमें दिखाई देता है, कहाँ रखी है? पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के नीचे रखता है, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? पेड़ के नीचे। उसके नीचे प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है। तो पेड़ के ऊपर कौन है? यह दिखाई दे रहा है। पेड़ के ऊपर बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है। बाद में दूसरा प्रश्न है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, बंदरों ने टोपियां क्या की है? ऊपर बंदर बैठा है, तो बंदरों ने टोपियां पहन ली। बंदरों ने क्या किया? बंदरों ने टोपियां पहन ली। अब उसके पीछे पेज नंबर 23 पर क्या है? व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने
क्या किया। तो यहाँ दिखाई दे रहा है व्यापारी क्या कर रहा है, टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने क्या किया, अपने माथे से टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने क्या किया, टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, तो के वह व्यापारी की नकल कर रहे थे। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके टोपियां नकल करके टोपियां नीचे फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करके टोपियां नीचे फेंक दी। अब दूसरा प्रश्न है, व्यापारी क्या कर रहा है। इसके नीचे व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी क्या कर रहा है, सभी टोपियां टोकरी में भर रहा है, यानी कि बटोर रहा है। टोपियां बटोर रहा है, व्यापारी क्या कर रहा है, टोपियां बटोर रहा है। अब पीछे पेज नंबर 24, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यह चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में लड़की फिसल पट्टी पर फिसल रही है, लड़का पास में फिसल पट्टी के पास खड़ा है। फिसल पट्टी के पीछे क्या है, सीढ़ियाँ है। पछी उधर क्या दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर आकाश, यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो
चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो यह लिखना है। चित्र में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। चित्र में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बाद में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे हरी घास दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे। तो चित्र में हरी घास दिखाई दे रही है। चित्र में हरी घास दिखाई दे रही है। बाद में क्या दिखाई दे रहा है, पहाड़। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, यह पहाड़। चित्र में दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बाद में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लड़की क्या कर रही है, फिसल पट्टी पर फिसल रही है। लड़की फिसल पट्टी पर फिसल रही है। बाद में लड़का क्या कर रहा है, उसके पास खड़ा है। लड़का फिसल पट्टी के पास खड़ा है। लड़का फिसल पट्टी के पास खड़ा है। पांच हो गए, एक वाक्य और लिखते हैं। दोनों भाई बहन बहुत खुश लग रहे हैं। तो अंदाज अपना अपना। इस पाठ में हमने चित्र के आधार पर यह वाक्य लिखे। अब इसके बाद क्या आता है, तो पुनरावर्तन 1। इसके बाद क्या आता है, पुनरावर्तन 1। यहाँ पे पुनरावर्तन 1 है। पुनरावर्तन 1 में ये
चौरस है, इसमें संख्या शब्दों में लिखिए। तो यह शब्दों में से ढूंढना है, यह इसमें से हमें ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 26, तो इधर दिखाई दे रहा है 26, 26, तो यहाँ पे राउंड करना है, गोला करना है। बाद में क्या है 25 है, बाद में 25 है, तो इधर साइड में 25, तो यहाँ पे 25 पे राउंड करना है। इस तरह से हमें यह संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे कोष्टक के नीचे ये क्रम लिखे हैं ना, उस क्रम के सामने लिखना है। હવે એ સંખ્યાઓ આપણે આવતા ફરીના પિરિયડમાં જોઈશું।